नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 19 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार है, तो इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इसे नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मेथनॉल की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें जैव ईंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भारत के किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक सघनता वाला निवास स्थान है? तो सर्वाधिक जो सघनता वाला निवास स्थान कौन सा है? तो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये देश में सर्वाधिक सघनता वाला निवास स्थान है। तो अरुणाचल प्रदेश का नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक सघनता वाला निवास स्थान है। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सघनता वाला स्थान है और इसमें 446 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की गई है। इसके साथ ये दूसरा सर्वाधिक सघनता वाला निवास स्थान बन गया है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पहले नंबर पर है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा का अनावरण किया गया है? तो पवन चित्रा का अनावरण किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में पवन चित्रा का अनावरण किया गया है। तो हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा का अनावरण किया गया। पवन चित्रा जो टेक्नोलॉजी है, तो इसका विकास किया है CSIR, इसको डेवलप किया है CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो CSIR द्वारा इसको डेवलप किया गया है और ये स्वदेशी इंडोर सौर कोशिकाओं द्वारा संचालित एक ऑफ ग्रिड स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है। इसे स्थानीय सामग्रियों से तैयार किया गया है और प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान किस देश में दिया गया है? तो सही जवाब है अल्जीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया में यह सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के दौरे पर हैं। 13 से 19 अक्टूबर तक द्रौपदी मुर्मू इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं। अल्जीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, माली, नाइजर, पश्चिमी सहारा और
मोरिटानिया से लगती है। इसकी राजधानी है अल्जीरियस और मुद्रा है अल्जीरियाई दीनार। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना। इस बार 2024 की थीम रखी गई है इलिमिनेटिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एब्यूज, वर्किंग टुगेदर फॉर ए जस्ट, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। इस दिवस के आयोजन की शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1987 को और तब से हर साल 17 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? तो सही जवाब है इसका उत्तराखंड। ये ऑप्शन इसका सही जवाब। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाल ही में राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है। वर्तमान में 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो जो ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल में रजत पदक जीता है विवान कपूर ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय निशानेबाज विवान कपूर ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता है। विवान फाइनल में 44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और पहले स्थान पर रहे हैं चीन के क्यू यिंग ने। इन्होंने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम आइडियाज़। तो आइडियाज़ इसकी फुल फॉर्म है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। तो आइडियाज़ के तहत भारत सरकार से रुपये में ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश बन गया है मॉरिशस। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मॉरिशस पहला देश बन गया है जिसने भारत से रुपये में ऋण प्राप्त किया है। तो भारत सरकार के भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना आइडियाज़ इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। ये पहली बार है कि भारत ने आइडियाज़ कार्यक्रम के तहत किसी विदेशी सरकार को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की उन्नति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो आरोहा 2024 है, तो आरोहा 2024 आयोजित किया गया है दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दिल्ली में आरोहा 2024 का आयोजन किया गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसरों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह 2024 एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा आरोह 2024 का उद्घाटन किया है। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है 17 से 19 अक्टूबर 2024 तक ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आरोह 2024 का आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इस बार की जो इसकी जो थीम रखी गई है, एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। तो दोस्तों, ये हो गए आज 19 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।